लेकिन सुबह से आज एक भी कस्टमर नहीं आया है और इस बात का बुल्ली बुल्ली को काफी ज्यादा टेंशन है क्योंकि बुल्ली बुल्ली ने ये दुकान किसी से कर्ज लेकर खोला है। बुल्ली बोलता बुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे, मीट तो हमारा बिक ही नहीं रहा और हमने जो कल्लू कालिया से कर्ज लिया है इस दुकान को खोलने के लिए उसका कर्ज हम लोग कैसे चुकाएंगे। बुल्ली बोलता है बोलना मत कल्लू उनसा। कालिया पता ही होगा क्योंकि उसने बोला था कि आज शाम में आकर मैं अपने आधे पैसे लेकर जाऊंगा और तुम तो जानते ही हो कि आज हमारा 1 रुपए का भी मीट नहीं बिका है। तभी सोन बोलता है बुल्ली बुल्ली तुम उधर क्या कुसुर कुसुर कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो कल्लू कालिया अपने पैसे लेने के लिए आता ही होगा। बुल्ली बुल्ली सोन के पास जाते हैं। बुल्ली बोलता है सोन अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। सोन बोलता है वो कैसे बुल्ली बुल्ली, मेरे पास तो कल्लू कालिया को देने के लिए 1 रुपए भी नहीं है। बुल्ली बोलता है सोन हम दोनों घर जा रहे हैं और जैसे ही कल्लू कालिया आएगा उसे तुम बोल देना यह धंधा बहुत ही अच्छा हुआ है और बुल्ली बुल्ली सड़ गए हैं और भी चलाने के लिए और बुल्ली बुल्ली क्या कहते हैं तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। सोन बोलता है ठीक है बुल्ली बुल्ली तुम दोनों घर जाओ, कल्लू कालिया को मैं संभाल लूंगा। और फिर बुल्ली बुल्ली अपने स्कूटर में बैठ कर वहां से घर चले जाती है और अब सोन यहाँ पर बिल्कुल अकेला है। सोन बोलता है अगर वो कल्लू कालिया मुझे आकर मारने लगा तो मैं क्या करूंगा और अब मुझे बचाने के लिए तो बुल्ली बुल्ली भी नहीं है, लेकिन मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक डंडा भी है और अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे इसी डंडे से मारूंगा। और ये कल्लू कालिया है। सोन इस कल्लू कालिया का ऐसा शरीर देख के तो काफी डर चुका है। सोन बोलता है ये इंसान है ये भैंसा। सोन बोलता है इसे मैं क्या इसे तो थोड़ी आवाज तेज कर। नहीं मार सकता। और फिर कल्लू कालिया सोन के पास जाता है बस। और वो बोलता है मुझे मेरा पैसा दो। सोन बोलता है आज धंधा बहुत ही अच्छा हुआ है और बुल्ली बुल्ली और मीट लाने के लिए सड़ गए हैं और वो जैसे ही आएंगे वो तुम्हारा पैसा तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारेंगे। कल्लू कालिया बोलता है अगर मेरा पैसा सुबह तक नहीं मिला तुम और तुम्हारी दुकान को मैं कबाड़ कर फेंक दूंगा। सोन डर के मारे कुछ भी नहीं बोलता और इतना बोलकर वो कल्लू कालिया वहाँ से जाने लगता है। कल्लू कालिया अपनी बाइक को स्टार्ट करता है तभी पीछे से एक वैन आता है और कल्लू कालिया को उड़ा देता है। इतनी जोरदार टक्कर से कल्लू कालिया तो वहीं पर बेहोश हो चुका है। सोन बोलता है इतनी तेज आखिरकार कौन वैन चला रहा है और इसने तो कल्लू कालिया को ठोक डाला है। और फिर वैन से खूनी भी निकलता है और कल्लू कोयले के पास जाकर देखने लगता है। अरे ये क्या, कल्लू कोयला में तो अभी भी थोड़ा जान बचा हुआ है। खूनी पीक को डरे अगर ये जिंदा बच गया तो इससे खूनी पीक को खतरा है, इसीलिए खूनी पीक अपने बैट से कल्लू कालिया को मारने लगता है। सोन ये सब नजारा दूर से देख रहा होता है। सोन बोलता है ये क्या, एक तो इस सुअर जैसे दिखने वाले इंसान ने कल्लू कालिया को धक्का मारा है और उल्टा वो कल्लू कालिया को जाकर मार भी रहा है। मुझे कल्लू कालिया की मदद करनी चाहिए। और फिर सोन दौड़ कर जाता है और खूनी पीक को पीछे से रोकने लगता है। सोन बोलते रुक जाओ, तुम आखिरकार उसे क्यों मार रहे हो, गलती तुम्हारी है उसकी नहीं। खूनी पीक रुक जाता है और पलटकर सोन को देखने लगता है। इसका नाम क्या है कार्टून का? गुल्ले गुल्ले सॉन्ग। अरे ये क्या, खूनी पीक ने तो सोन को मार मार कर बेहोश कर दिया है और आखिरकार ये खूनी पीक सोन को कहाँ लेकर जा रहा है। और जब खूनी पीक के मार के कारण कल्लू का